हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपकी YouTube चैनल ऋतिक स्टडी जोन में स्वागत है। आज हम फिर से इस वीडियो में क्लास 10th, कौन क्लास है? क्लास 10th का मैथ का सिलेबस के बारे में जानेंगे। मैथ का सिलेबस, मैथ पूरा सिलेबस जानेंगे। एग्जाम पैटर्न जानेंगे कि कितना ऑब्जेक्टिव पूछता है, कितना सब्जेक्टिव पूछता है, ऑब्जेक्टिव में कितना बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का होता है, शॉर्ट क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, लॉन्ग क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है। ये सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर मैथ को कंप्लीट आप तैयारी करना चाहते हैं तो ऋतिक स्टडी जोन को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रतिदिन 5 और 6 बजे के बीच में आपका मैथ का क्लास मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, क्लास 10th मैथ कंप्लीट सिलेबस। कंप्लीट माने कितना मार्क्स का आता है, कैसे हम तैयारी करेंगे। ठीक है, यूट्यूब पर पहला बार ऐसा आपको वीडियो मिलेगा देखने को। तो चलिए, मैथ एग्जाम 2025 हम लोग टारगेट किसका कर रहे हैं? 2025 का टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका मैथ का जो कोड कितना होता है, तो आपका मैथ का सब्जेक्ट का कोड जो होता है, जब फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम दीजिएगा तो 110 लिखा हुआ रहता है। अगर सेकेंड सिटिंग में एग्जाम दीजिएगा तो इसका कोड है 210। कोड तो समझ गए, जैसे विज्ञान का कोड रहता है, मैथ का कोड रहता है, हिंदी का कोड रहता है, उसी प्रकार आपका यह मैथ का कोड है। ठीक है, उसके बाद जानेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में देखें, जैसे है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, इस तरह से। अब इसके बाद यहां पर ध्यान दीजिएगा, फुल मार्क्स आपका मैथ का पूरा फुल मार्क्स कितना हो गया? 100 मार्क्स का हो गया। मैथ का फुल मार्क्स कितना है? 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। तो चलिए, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन आर टू बी आंसर, कितना आंसर देना पड़ेगा, और आपका मार्क्स कितना होता है। ठीक है, तो आपका जो एग्जाम का पैटर्न है, बोर्ड एग्जाम का पैटर्न है, वह मैथ के क्वेश्चन को तीन टाइप का क्वेश्चन पूछता है। कितना टाइप का? 3 टाइप का। पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, दूसरा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, और चौथा है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कितने पूछा जाता है एग्जाम में समझेंगे, यहां पे ध्यान देंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है आपका 100 पूछा जाता है। कितना? 100 गो पूछा जाता है, लेकिन आपको बनाना कितना है, आंसर कितना देना है? तो 50 गो का। कितना? 50 का आंसर देना है। 50 में 50 ठोक दीजिएगा। अगर हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ अगर जुड़े रहते हैं तो 50 में 50 आपका कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करा सकते हैं। ठीक है, अब कितना मार्क्स का पूछता है? तो प्रत्येक ऑब्जेक्टिव आपका 1 मार्क्स का रहता है। तो टोटल आपका कितना मार्क्स हो गया? 50 मार्क्स का हो गया। कितना मार्क्स का हो गया? 50 मार्क्स का, क्योंकि आपका 50 पूछा गया है क्वेश्चन, अब प्रत्येक 1 मार्क्स का है, तो टोटल आपका कितना हो गया? 50 मार्क्स का हो गया। ठीक है, अब चलिए, अब है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। माने शॉर्ट कितना पूछता है? तो शॉर्ट माने शॉर्ट का मतलब क्या? लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आपका 30 पूछा जाता है। कितना? 30। कितना पूछा जाता है? 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना पूछा जाता है? 30। बनाना कितना है? 15। कितना बनाना है? 15। और प्रत्येक कितना मार्क्स का रहता है? तो प्रत्येक 2 मार्क्स का रहता है। मार्क्स कितना मिलेगा? 30 मार्क्स का हो गया। ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स और लघु उत्तरीय 30 मार्क, टोटल कितना हो गया? 50 और 30 80 मार्क्स। अब चलिए तीसरा नंबर में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछना है 8 गो। कितना पूछा जाता है? 8 गो। बनाना कितना है? 4 गो। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहता है? 5 मार्क्स का। तो कितना टोटल हो गया? 20 मार्क्स। आपको टोटल कितना है? 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। 100 मार्क्स का आपको बनाना रहता है। ठीक है, इस तरह से आपका जो है, यहां पर देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहता है? तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 138 क्वेश्चन रहते हैं। बनाना आपको कितना रहता है? 69 क्वेश्चन को बनाना रहता है। मार्क्स कितना है? टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। ठीक है, देखिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में फिक्स क्वेश्चन है। ग्राफ 5 नंबर, रचना 5 नंबर, फिक्स रहता है। 8 में 4 बनाना है, 4 फिक्स है, बनिए जाता है। ठीक है, यह मैथ जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप चाहते हैं मैथ को 100 में 100 मार्क्स लाना, तो हमारे ऋतिक मैथमेटिक्स क्लासेस से जुड़कर, स्टडी से आप जुड़कर
100 मार्क्स का तैयारी कर सकते हैं। ऑफलाइन में मेरा चलता है ऋतिक मैथमेटिक्स क्लासेस से, यूट्यूब पर आपका है ऋतिक स्टडी जोन से। दोनों संस्था में कहीं भी जुड़कर आप अगर मैथ को कंप्लीट करना चाहते हैं तो 100 मार्क्स में 100 मार्क्स लाना चाहते हैं तो एक बार हमारे साथ, हमारे ऊपर विश्वास जमा के हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपका 2025 के साथ मैथ को फोड़ देना है सर, ठीक है। अब चलते हैं आपका किताब पर। किताब में कितना चैप्टर है, ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आपका बुक्स में जो है, बुक्स में 15 चैप्टर है, लेकिन हम 15 चैप्टर को 7 भाग में बांट दिए हैं, ठीक है। अब पहला भाग कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, पहला भाग में कितना नंबर का पूछा जाता है, साफ एनालिसिस, मैथ का एनालिसिस करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, पहला आपको पढ़ना है, पहला भाग जो है संख्या पद्धति। कौन पद्धति है, संख्या पद्धति। और इसमें कौन चैप्टर पढ़ना है, वास्तविक संख्या। कौन चैप्टर है, वास्तविक संख्या पढ़ना है। कौन पढ़ना है, वास्तविक संख्या पढ़ना है, वास्तविक संख्या। और आपको बहुत इजी है, यूक्लिड विभाजन द्वारा लसा मसा जो निकालते हैं, मसा यूक्लिड विभाजन द्वारा, वही अभाज्य गुणनखंड द्वारा सिद्ध करना है, परिमेय अपरिमेय, उसके बाद शांत अशांत। 9th में भी थोड़ा सा आप इस चैप्टर से जानकारी आप लिए होंगे और 10th क्लास में थोड़ा सा अलग पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यह कितना मार्क्स का पूछता है, 10 मार्क्स का। देखिए कितना इजी है, समझ रहे हैं, मैथ बहुत इजी होता है। अगर समझ गए तो समझ गए, समझिए कि मैथ बहुत इजी लगेगा। यहाँ पर देखिए यह चैप्टर कितना मार्क्स का है, तो 10 मार्क्स का पूछता है। दूसरा हम लोग किस में बांटे हैं, तो बीज गणित में बांट दिए हैं। दूसरा मैथ को, दूसरा भाग को हम लोग बीज गणित में बांट दिए हैं। अब बीज गणित में कौन कौन है, तो आपका है बहुपद। क्या है, बहुपद, दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण, उसके बाद आपका द्विघात समीकरण, उसके बाद समानांतर श्रेणी। और यह कितना मार्क्स का पूछता है, तो यह आपका 20 मार्क्स का है। देखिए यह 20 मार्क्स और 10 ऊपर, टोटल का टोटल 30 मार्क्स। यह दोनों अगर चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका 30 मार्क्स हो गया। और 2024 के क्वेश्चन तो आप देखे होइएगा, एनालिसिस जरूर किए होइएगा कि आपका सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन किससे पूछा गया था, आपको बहुत अच्छा तरीका से आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया था इस साल किससे, बीज गणित से ज़्यादा क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो चलिए इसको समझ गए। उसके बाद आइए त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति फेवरेट रहता है बच्चे लोग का, लेकिन इस साल का क्वेश्चन बहुत ही नहीं ज़्यादा पूछा गया था, लेकिन 2023 में सबसे ज़्यादा त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो त्रिकोणमिति को समझिए। त्रिकोणमिति में आपका क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय, वहीं लंब कर्ण, ठीक है, साइन, साइन का फॉर्मूला कॉस, टैन कॉट, आपको हम जब चालू करेंगे तो साफ बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ा देंगे, आपको मैथ में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपका त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग। त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग माने क्या होता है, तो क्या होता है, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी पढ़ना है, जो 9 चैप्टर में आपका दिया गया है। और इससे एक क्वेश्चन फिक्स है, आपका कुछ भी करता है 5 मार्क्स में, ठीक है। आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन इसे एकदम बिल्कुल गारंटी, 100% गारंटी है कि इसमें पूछ भी करता है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति जो आपको 10th क्लास में, 9th क्लास में आप पढ़ के आइए होइएगा। नियामक ज्यामिति से चैप्टर था वहां पर, इसमें थोड़ा सा निर्देशांक ज्यामिति है। पहला पद, दूसरा पद में, तीसरा पद, आपका दूरी सूत्र निकालना, ये सब ज्यादा इसमें पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति में। जब चालू करेंगे तो बहुत अच्छा तरीका से आपको बताएंगे। चलिए आगे आपको पढ़ना है ज्यामिति। ज्यामिति में क्या है, त्रिभुज। त्रिभुज आपको पढ़ना है, थेल्स परिमेय, पाइथागोरस परिमेय, ठीक है, वहां त्रिभुज के। उसके बाद आपका वृत्त पढ़ना है। वृत्त, वृत्त आपका चैप्टर 10 नंबर चैप्टर में दिया गया है आपका वृत्त, उसे परिमेय, परिमेय भी पढ़ना है, उसे 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है। उसके साथ आपका रचना। रचना बताए हैं कि दीर्घ उत्तरीय में एक फिक्स रहता है, एक रचना आना ही है, तो रचना आता है। और यह पूछता है कितना मार्क्स का, 20 मार्क्स का। कितना मार्क्स का पूछता है, 20 मार्क्स का, समझ रहे हैं। आगे चलिए, उसके बाद आपका क्षेत्रमिति है। कथी है, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में क्या है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, जैसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिधि, ये सब के बारे में आपको पढ़ना रहता है, ठीक है, वृत्त में। उसके बाद आपको पढ़ना है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जैसे बेलन, बेलन का आयतन, बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, गोला का क्षेत्रफल, गोला का आयतन, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद लास्ट में आपका टॉपिक है सांख्यिकी पढ़ना है। कौन सा, सांख्यिकी, वही बउआ वाला,
माद निकालना, जो 9th में पढ़ के आए होंगे, 8th क्लास में पढ़े होंगे, बहुलक, ये सब माद, माध्यिका और बहुलक सांख्यिकी में पढ़ना है। साथ ही इसी में पढ़ना क्या है, प्रायिकता पढ़ना है। निश्चित घटना का प्रायिकता, अनिश्चित घटना का प्रायिकता, निश्चित और अनिश्चित घटना का प्रायिकता का योगफल कितना होता है। ठीक है, एक ही फॉर्मूला है बस, प्रायिकता में कितना फॉर्मूला, एक फॉर्मूला, P बराबर होता है NE/NS, बस पूरा गर्दा उड़ा दीजिएगा, यही एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, यह कितना मार्क्स का पूछता है, 10 मार्क्स का पूछता है। टोटल का टोटल समझ गए, कौन कितना मार्क्स का है, फिर से 1-2 मिनट में आपको रिवीजन करा देते हैं कौन कितना मार्क्स का है। देखिए, आपका संख्या पद्धति 10 मार्क्स, आपका बीज गणित 20 मार्क्स, त्रिकोणमिति आपका 20 मार्क्स का पूछता है, कभी काल तो 30 तक तो पहुंचा देता है। ठीक है ना, लेकिन एवरेज जो है, एवरेज लेके हम लोग चल रहे हैं, एवरेज लेकर। ठीक है, कि आपका त्रिकोणमिति 20 मार्क्स का पूछता है। उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति, आपका निर्देशांक ज्यामिति 10 मार्क्स का पूछता है। ठीक है, उसके बाद ज्यामिति जो है आपका 20 मार्क्स का पूछता है। कितना मार्क्स का, 20 मार्क्स का। क्षेत्रमिति कितना मार्क्स, 10 मार्क्स का। सांख्यिकी कितना मार्क्स, 10 मार्क्स का। और टोटल का टोटल आपका कितना मार्क्स हो गया, टोटल का टोटल आपका कितना हो गया, तो 100 मार्क्स हो गया। कितना हो गया, 100 मार्क्स का आपका टोटल हो गया। ठीक है, अगर आप मैथ कंप्लीट करना चाहते हैं, 10th क्लास का मैथ कंप्लीट करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में मेरा चैनल ऋतिक स्टडी जोन को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए और सबको दोस्तों को यहाँ इस चैनल पर जोड़िए। आपको हम मैथ का पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट करा देंगे 2025 के एग्जाम के लिए। पहले आपको चैप्टर चालू करेंगे, पहला चैप्टर आपका सांख्यिकी पर संख्या पद्धति पढ़ाएंगे। ठीक है, संख्या पद्धति का उसके बाद थ्योरी देंगे, थ्योरी के बाद आपका पूरा प्रैक्टिस कराएंगे, पूरा क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन के साथ आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे। दोनों तीनों साथ एक साथ काम चलेगा और मैथ हम लोगों का टारगेट है अगला 2025 में मैथ में 100 में 100 आना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।